बताया कि यदि तुम्हारी बिटिया तप करेगी तो तप के द्वारा आपके जो जमाई में दोष होगा वह दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके नारद जी चले गए। इधर पार्वती जी बड़ी हुई और इधर पार्वती जी ने प्रण किया कि मैं चाहे जो भी हो तप करूंगी, और माता पिता से आदेश लेकर के पार्वती जी इधर तप करने के लिए चली गई। हाँ, इधर तप करने के लिए चली गई और इधर शिव जी भगवान समाधि में चले गए थे। हाँ, शिव जी समाधि में चले गए थे। उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस जो कि समस्त देवताओं को जीत लिया था, समस्त देवता उनसे जान बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ये तारकासुर तभी मरेगा जब शिव जी का विवाह पार्वती के साथ होगा, तो पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय का जन्म होगा, तब कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होगा। तो अब तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि शिव जी तो समाधि में है, तो शिव जी का समाधि कौन तोड़े। अब ब्रह्मा जी तुरंत इंद्र को बुलाया। इंद्र आए और इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव आए। कामदेव ने कहा, कहिए महाराज, आज इंद्र ने कहा जाओ शिव जी समाधि में हैं, उनकी समाधि तुम तोड़ दो। कामदेव ने कहा, प्रभु और दूसरा कार्य नहीं मिला था आपको? यदि शिव जी की समाधि तोड़ना है तो आप ही लोग जाकर तोड़ दीजिए, हमको क्या बेचते हैं। ऐसे भी शिव जी यदि क्रोधित हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होता है। इंद्र ने कहा, नहीं कामदेव, तुम्हीं को जाना है। अब कामदेव ने क्या काम किया, चले वहां से और बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। लेकिन बसंत ऋतु भी शिव जी की समाधि को नहीं तोड़ पाया। अंत में कामदेव गुस्सा गए। कामदेव ने क्या काम किया, आम के वृक्ष पर चढ़ गए और पत्ते के आग में अपने पुष्प बाण, पांचों बाण शिव जी के ऊपर चला दिया। जैसे ही कामदेव ने पुष्प पांचों बाण चला दिया, हुआ बाण आकर के शिव जी के हृदय में लगा। जैसे ही शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके समाप्त हो गए। हाँ, कामदेव जल करके समाप्त हो गया। अब तो हाहाकार मच गया। जब कामदेव की पत्नी रति ने सुना कि मेरे पति को शिव जी ने अपने क्रोधाग्नि से समाप्त कर दिया, रति दौड़ती हुई आई और शिव जी के चरणों में गिर गई। रति कहने लगी, प्रभु मेरे स्वामी ने कौन ऐसा अपराध किया था जो आपकी क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गए। प्रभु अब मैं पति से नहीं मिल सकूंगी ना, आप मेरे पति को समाप्त कर दिए ना, अब मैं पति से कब मिल पाऊंगी। तब शंकर जी ने कहा, देखो रति, अब तेरा पति आनंद ही सब पर व्यापेगा। संसार में जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों के शरीर में कामदेव का वास हो जाएगा। और यदि तुम अपने पति से मिलना चाहती हो तो जब द्वापर में
भगवान का प्राकट्य होगा, गोविंद का, उनकी जो धर्म पत्नी रुक्मिणी होगी, उनके गर्भ से ही प्रद्युम्न का जन्म होगा। और उस समय तब तुम्हारे पति से तुम्हारा मुलाकात होगा। अभी तुम अपने पति से नहीं मिल सकती हो। रति को समझा बुझा करके वहां से कहा कि तुम जाओ। रति वहां से चल दिया। अब शंकर जी ने जो क्रोध किया था ना, उनकी जटा खुल गई थी। अब जिस आम के वृक्ष पर कामदेव था, जल गया। कामदेव के साथ में आम का वृक्ष भी जल गया। अब शिव जी के आगे आम का वृक्ष हाथ जोड़ करके कहने लगा, भगवान गलती तो कामदेव ने किया था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, परंतु आप हमें क्यों जला दिए? आप हमें क्यों जला दिए प्रभु? हमसे क्या दुश्मनी थी आपको? हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दीजिए कि संसार में मेरा नाम रहे। तब शंकर जी ने कहा, जाओ आम का वृक्ष जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूं कि संसार में चाहे जितने फल हो जाए, पर तू सभी फलों का राजा रहोगे। ऐसे भी आम सभी फलों का राजा है कि नहीं, बताइए तो, है ना? वो शंकर जी ने वरदान दिया है, सभी फलों का राजा रहोगे। दूसरा वरदान तुमको ये देते हैं हम कि तुम्हारे ऊपर कामदेव सवार था, इसलिए शादी विवाह में वर वधू को जो कंगन बांधा जाएगा, वो तुम्हारे ही पत्ते होंगे, किसी और के पत्ते नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए, शादी में लड़का लड़की तो बांधे छे, हाथों में बांधे छे, हाथों में जी बांधे छे नहीं, की बांधे छे? साफरी पत्ता। कथी पत्ता बांधे छे? अरे लड़का लड़की माई जी, पंडित जी ने कथी पत्ता बांधे छे? बैरी पत्ता। कथी पत्ता? अमोरनी पत्ता बांधे छे पंडित जी ने। केना बांधे छे जाने जो? और शंकर जी ने आम वृक्ष का वरदान देना चाहिए कि जाओ। दूसरा वरदान तुमको देते हैं कि वर और वधू को कंगन बांधने के समय में तुम्हारा ही उपयोग होगा। तीसरा वरदान ये देते हैं कि जिस समय लड़का शादी करने के लिए जाएगा घर से, उस समय और किसी का पल्लव लड़का के हाथ में नहीं होगा, तुम्हारा ही पल्लव होगा। मेरा मौर चलने बाद, अरे लड़का के जे मौर चलाए छे तो मौर चलने बाद पल्लो नहीं दे छोकरा से, लड़का के मौर पल्लो दे छो नहीं, आम का पल्लो। चौथा वरदान दिया शंकर जी ने, जाओ। चौथा वरदान तुमको हम ये देते हैं कि अपने हिंदू सनातन धर्म में और वर्ल्ड में जितनी भी पूजा होगी, यहां तक यज्ञ भी होगा, तो तुम्हारे ही लकड़ी से होगी, किसी अन्य लकड़ी से नहीं होगी। सत्यनारायण कथा जो हो जाए कथे लकड़ी माने जो जामुन रो, तब कथे रो अमर लकड़ी। हाँ, 4 वरदान शंकर जी ने आम वृक्ष को दिया है, 4 वरदान। अब जब 4 वरदान आम का वृक्ष पाया तो आम का वृक्ष गदगद हो गए और शंकर जी का परिक्रमा करके चल दिए।
इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि